अब अगर गलत है तो बताइए, गलत कहाँ से है ये? गलत है तो रजिस्ट्री क्यों हो रही है बताइए? कोर्ट से डिग्री मिली हुई है जी। जब बच जाते हैं उसके बाद तो बताते हैं। हमें इस चीज से मतलब नहीं है कि भाई डीलरों में क्या हो रहा है। हमने पैसा दिया है, एक के नहीं दो, एक की बजाय दो दिया है पैसा। बनाने के अलग मांगते हैं और बनाने के लिए अलग कमीशन जाता है। 2 लाख रुपया दो, 1.5 लाख रुपया दो। एक और जी मैं बताऊं, एक महिला को यहाँ से इस कदर खींच के ले गए कि ऐसा तो भारत में कानून ही नहीं है। इस तरीके से पुलिस ने इतनी बर्बरता के साथ में सलूक किया है, थप्पड़ उसके मारे साथ में हमारे बदतमीजी की है मेरे सामने। महिला पुलिस आई थी बाद में, पहले जेंट्स पुलिस थी, लेकिन ऐसा तो प्रावधान ही नहीं है कि किसी महिला को उसका कसूर क्या है। अरे डीलरों से आप आलजी है जो कुछ करना है। इसके ये देखिए, इसके बेचारे के कपड़े तक फाड़ रखे, लेफ्ट साइड से देखो। दिल्ली पुलिस पब्लिक के लिए सेवा के लिए, पुलिस नहीं है, हरियाणा काटने के लिए, हरियाणा पुलिस। हरियाणा पुलिस। फोटो खींचो, फोटो। कल्पना आपके साथ जो बदसलूकी हुई है वो महिला पुलिस ने करी थी या जेंट्स? महिला पुलिस ने। महिला पुलिस ने क्या करा? पहले जेंट्स ने दंड दिखाया था, फिर उसने महिला पुलिस को बुला के मेरे गिरबान पकड़ लिया। मैंने हाथ रख दिया तो मुझे पकड़ के घसीट के ले गई। जी, किस लिए? कह रहे तू ज्यादा बोल रही है। मैंने कुछ भी नहीं बोला था, बस ये कहा था कि मकान टूट रहा है, भैया उसकी मम्मी को भी आ जाने दो तो उसके मकान बाद में तोड़ देना। ये मेरी गलती थी। घर में थे, यही बोली थी 10 साल, ठीक है। और पुराना मकान आज से नहीं, 7 साल से 17 साल से 7 से रह रही हूँ, ठीक है। मैं बच्चों को कहाँ रोड पे लेके जाऊँ? मेरे ज्यादा से बच्चे हैं, मेरे पति भी मेरे घर में नहीं है, मुझे कसी पलट के लेके जा रहे हैं, मार पीट के ले जा रहे हैं। तो कौन सी उसमें लेके जा रहे हैं? मैंने कौन सा बुरा करा है? जो छुटाने जा रहा है उसे भी पकड़ रहे हैं। तुम मुझे बता मेरी क्या गलती है कि मैंने गलती की है? और जो बोल रहा है बोलो, चल गाड़ी में बैठ, खींच के ले जा रहे हो। मुझे एक गाड़ी बैठा के फिर दूसरी में खींच रहे, दूसरी से फिर तीसरी में खींचे, 4 गाड़ी मुझे बदल के लेके जा रहे हैं। बता मेरा क्या कसूर है? मैंने कोई गलती करी थी? पैसा देके खरीद के बस हम क्या हम तो 10 साल से हैं यहाँ पे। मगर पहले तो 3 बार मकान तोड़ के चला गया था, ठीक है। मगर गरीब आदमी पेट काट के, बच्चे इतना बड़ा है मेरे, कोई कमाने वाला नहीं है, पति नहीं है, कहाँ जाए ना। पुलिस वाला सुनते आते हैं तो वो क्या करते हैं, निकलो घर से, धक्के मार के निकालते हैं, तोड़ते हैं मकान। हम तो गरीब है ना, हम कहाँ जाए? डीलर ने फंसाया ना, झूठ बोल के कि ये जगह ठीक है ये लो। आज हम 10 साल से तकलीफ झेल रहे ना, माँ बाप है ना, कोई ये कहाँ जाए रोड पे मरे ना, हमारे कोई सुविधा पड़ी अनपढ़ क्या करें। देखो फुल एग्रीमेंट करा के बैठी हूँ मैं, कहाँ जाए? गरीब आदमी तो जीने भी नहीं दे रहे, मरने भी नहीं दे रहे। कोरोना में तो ऐसे खाए बेकर ये हालत हो रहा है। कोई नोटिस भी नहीं दिया है, कोई नोटिस भी नहीं, आते मारने लगते, चाहे जेंट्स पुलिस हो चाहे लेडीज पुलिस हो। घर से खींचते निकालते हैं, मारते, गाली देते सो अलग देते हैं, गाली देते हैं बहन के लौड़ी। अब हरियाणा के भाषा तो आप समझते, अगर गंदी गालियाँ देंगे। और तुम्हें दिखाई नहीं दिया था कि जगह ऐसा है, क्यों खरीदा? बहन मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, पढ़े लेके इंसान फंसता नहीं, और पैसे वाला के किसी कोई नहीं दबाता। कितना है, हम लोग गरीब हैं यहाँ, दुखी गरीब आके झुग्गी झोपड़ी डाल के बैठे हैं ना। तो बड़े बिल्डिंगें ठोक के नहीं, दिल्ली में नहीं बैठते पैसे वाले होते तो। मगर हम लोग बहुत परेशान हैं, हम लोग के तो कोई इंसाफ चाहिए ना। तो डीलर हमारे पैसा आप दे दे, हम चले, जितना बना है खर्चा और जो पैसा दिए बस दे दे। हाँ कोई काम है, हम जा। कोई नोटिस मिला था? नहीं, नोटिस कोई नहीं दिया। बिना नोटिस के मकान तोड़े गए हैं, और हमारे पास डिग्री भी है, उसके बाद भी मकान तोड़े गए हैं। और ये मेरा मकान है, मैं इधर 1 साल से रह रहा था, फिर भी मेरा मकान तोड़ दिया। और दिल्ली पुलिस बदमाशीगिरी, हरियाणा पुलिस बदमाशीगिरी कर रही है यहाँ पे, बिना नोटिस के मकान तोड़ रही है। नहीं, नोटिस नहीं आया हमारे पास, कुछ भी नहीं, बिना नोटिस के तोड़ा। आपके पास तो नोटिस आगे से आया होगा ना? तो हमारे को जो नोटिस मिलने चाहिए थे ना, उसके बाद तोड़ने चाहिए ना। हमारे को नोटिस नहीं, हम रह रहे थे, हमारे बच्चे रह रहे थे, उसके बाद ही हमारे मकान तोड़ दिए। मेन बात जब बनता है, जब पुलिस वाला दिखता है कि नहीं, देखता है कि नहीं, बनवाता वही है, तोड़वाता वही है। क्यों? जब यहाँ पास में पुलिस वाला है तो उसको रोकने चाहिए। ये गलत जगह है, तोड़ जाते हैं। ये गलत जगह है, यहाँ पे मत बनाओ। गरीबों की हेल्प करनी चाहिए। नहीं, गरीबों की कोई हेल्प नहीं करता, सिर्फ गरीबों के टॉर्चर करके मारते हैं। इससे अच्छा तो मौत दे। 5 लाख रुपए कमीशन खाते हैं साले। जाए हम, जब तुम लोग की ये दिक्कत है तो यहाँ पास में पुलिस है। जब बनता है इतना बड़े बिल्डिंग है तो नहीं दिखता। अब वो जब बन जाता है, नहीं, मोदी जी कहते हैं हम गरीबों की सेवा करेंगे, अब गरीबों का ध्यान रखेंगे। तो ये मोदी जी क्या करवा रहे हैं? ये क्यों नहीं ध्यान दे रहे चीज पे कि लोगों के मकान टूटे? लॉकडाउन में कैसे हम रोटी खाने के लाले पड़े हुए हैं, हम गरीब लोग जैसे तैसे रह रहे हैं, वो भी तुड़वाए दे रहे हैं। मोदी जी क्यों नहीं हमारे गरीबों पे ध्यान क्यों नहीं दे पा रहे हैं? 18,000 रुपये गज, 20,000 रुपये गज बेच रही है, गलत जगह। 25,000 रुपये 2-3 बार बिक रहा है, 2-3 बार बिक रहा है। क्यों बिक रहा है भाई?
गरीब पेट काट के रो रहा है, रजिस्ट्री करा दो, तो कभी फ्रॉड हम जैसे अनपढ़ के, मेरे जैसे अनपढ़ के फ्रॉड करा के दे रहे, क्योंकि हम गरीब है ना, पढ़ी लिखी नहीं हूँ ना, किसको दिखाऊं कि देख लो मेरे बच्चा भी तो छोटा है। हालत देख के भी तो पता आप लोग के चलता होगा कि हाँ मैं गरीब हूँ या दुखी हूँ कि सुखी हूँ। क्यों हम जैसे के इतना परेशान कर रहे हैं। भाई तुम लोग कुछ सरकार के भी कुछ तो वो निकालने चाहिए, गरीबों के सहारा तो देने चाहिए, या पैसा दे दे हम चले जाए। दूसरा हमने अपनी इस कॉलोनी के लिए रजिस्ट्रेशन वेलफेयर के लिए भी हमने कराया है। ये वेलफेयर का, ये आप देखो इसमें कैमरा कवर करो आप, ये इसका नंबर है। मैं दिखाऊंगा मेरे को। ये हमने यहाँ पे हमारे पप्पू प्रधान है, उनको बोलते हैं चंद्रभान। अब ये लगा लीजिए, हमने वहाँ पे बोर्ड लगाया था, बोर्ड भी नहीं है। हमारी एक कॉलोनी हरियाणा गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है। हमने जो है इसका एसोसिएशन का अपने का जो है नोटिफाई पूरा करा रखा है, सब हमारे पास पूरे पेपर हैं। उसके बाद जी हमारा जो है यहाँ पे तोड़ फोड़ जब मर्जी आ जाती है, तो हम कहाँ जाएंगे? मैं ये कह रहा हूँ, हरियाणा में किसी भी कॉलोनी की वैधता का क्या प्रूफ है? इस सिर्फ अभी तक नहर पार से कम मेरे हिसाब से 25 कॉलोनियाँ हैं। सब में एक ही प्रूफ है कि जो कॉलोनी 90% या 80% भर गई है, उसमें कोई तोड़फोड़ नहीं होगी। उसके बाद में रजिस्ट्री होनी चाहिए, या फिर भारत में उसमें पेपर होने चाहिए, पावर अटॉर्नी होनी चाहिए, और जो क्या कहें सब चीज़ है हम पे। जो यहाँ पे सब फिर तो 25 की 25 कॉलोनियाँ अवैध हैं यहाँ पे भी, और तो कोई काम नहीं। RW रेजिडेंट एसोसिएशन भी हमारी यहाँ की बनी हुई है। उसके बाद में जो क्या कहें MCD वाले यहाँ पे खुद सर्वे करके गए हैं, तो फिर हमारी वैधता का क्या मतलब है? अब मीटर लग रहा है, बिल जा रहा है। बिजली के बिल कम से कम यहाँ से लोग 11 साल से बिल भर रहे हैं। फिर आप बिल किस बेस पे ले रहे हो? गंदी जमीन है तो रजिस्ट्री क्यों करवा रहे हो? पहले इसमें तोड़ फोड़ हुई थी सन 2011 में, तब यहाँ पे दुर्गा बिल्डर का मैटर आता था। लेकिन जो क्या कहें उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चला, जिसकी हमें सुप्रीम कोर्ट ने डिग्री दी। तो उसके बाद तोड़फोड़ का क्या मतलब है? दो चीज़ होती है तोड़फोड़, या तो किसी दूसरे की ज़मीन हो, दूसरे की ज़मीन हम रजिस्ट्री लेके बैठे हैं, रजिस्ट्री गवर्नमेंट से हुई है, हरियाणा गवर्नमेंट ने पैसे लिए हैं। उसके बाद में दूसरा होता है कि 90% से कम कॉलोनी बसी हुई हो, या 80% से कम कॉलोनी बसी, वहाँ से ज़्यादा कॉलोनी बसी हुई है। फिर हमारी अवैधता कैसे होगी थी? सरकार से यहाँ पे बिजली के खंभे ऑथराइज होकर गए, वो भी तोड़ दिए। एस्टीमेट पारित हुआ है। ये दिखाओ, ये देखिए यहाँ की बोर्ड की फोटो है, इधर मुझे एस्टीमेट यहाँ पे बना है हरियाणा उसका BSS। फिर अब और क्या चाहिए जी? बताओ आदमी कैसे अपनी वैधता दिखाएगा? ये गरीब लोग हैं, सब लोग गरीब है, हम सब गरीब है, बताओ कहाँ जाएं? औरतों के साथ में बर्बरता, ये तो कोई अंधा कानून है। हमारे पास अगर पैसे होते तो डिफ्यूज कॉलोनी में क्यों रहते? अगर यही बात है तो भाई हम लोग यहाँ पे अपना जेवर बेच के किस तरीके से, चलो मैं तो सरकारी नौकरी, लेकिन बेचारे ये देखो, ये इतने गरीब आदमी है, ये कहाँ जाएंगे? हमारे पास कोई कारोबार भी नहीं है, लॉकडाउन में सारा खत्म हो चुका है। हमने पता नहीं कैसे कैसे ब्याज पे लेकर कैसे करके अपना घर बनाया, हमारा घर तोड़ देगा बिल्कुल। हम बताओ कहीं के नहीं, हम कहाँ जाए बताए? हमारे पास कोई घर नहीं, कोई मकान नहीं, सारा बिल्डिंग लगा के तोड़ दिया गया। हम बताओ कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? इतनी आपत्ति आई हुई है लॉकडाउन की वजह से, जिसका बच्चे पालने बड़े कठिन हो रहे हैं। ये गली रजिस्टर्ड है, ये इसका बोर्ड गली नंबर सब चीज है। देखिए मैडम जी, अब बताओ हमारे पास कोई उपाय है? बताइए हमारे को, ये बताइए कि ये किस लिए तोड़ेगा? कोई नोटिस दिया गया हो हमारे को? कोई नोटिस देके भी आदमी चलो संभाल लेता, सामान को संभाल लेता, जहाँ भी सामान वैसे वैसे दबा गया बिल्कुल। ऐसे में कुछ भी नहीं बचा। ऐसे में सांझ को खाने को राशन नहीं है हमारे पास, तो सारा में तोड़ दिया गया, सब में टीम मिल गया। ऐसे में बताओ क्या करें? तो उसका उपाय बताए। हमारे पुलिस वाले अलग पैसे मांगते हैं, डीलर अलग पैसे मांगते हैं। हम कोई फ्री में नहीं रह रहे, डीलरों ने पैसे लिया हमारे से। हमने पता नहीं कहाँ से कर्जा करके जेवर बेच के पता नहीं क्या कुछ नहीं बेचा हमने, ऐसे जो हमने यहाँ पैसा लगाया। डीलर को बुलाओ तो यहाँ नहीं है। मेरा नाम सरोज वाला है। मतलब क्या है, सबों की गलती है भाई। हम जमीन लेना चाहेंगे, यही तो सोचेंगे भी कीमत के थ्रू, या फिर ये बड़े बड़े मकान जो भी लेते हैं उससे ही तो लेते भाई, पूछताछ करके। हमने सारा कुछ करके तब भी हमारी ऐसी तैसी हो रही है। कहाँ से आएगा इसमें पैसा लगाने के लिए? पैसे हैं मैडम, कहाँ से लेंगे गरीब आदमी? बच्चे बेरोजगार हो रखे हैं।
मैं बीमार औरत बाकी यहाँ पे सारे मीटर है वो तोड़ के बैठे मीटर बहुत बर्बाद हो चुके हैं मैडम जी। इसका तो पूरा ही बर्बाद कर दिया। कोई नहीं, अशोक नहीं कर्जा लेके मकान बना सबके कर्जे ले लेके सब परेशान पड़े हैं। क्या मजबूरी है आदमी साथ में आए समझ नहीं आती है, एक डीलर बनवाता है दूसरा तोड़वाता है। ये क्या सिस्टम है? सबसे बड़ी ये सिस्टम समझ नहीं आ रहा। एक बनवाता है दूसरा तोड़वा देता है। सबसे बड़ी नाराजगी जई की है, जई पैसे खाता है, 5-5 लाख रुपए खा के जाता है। जब काम मरता डूब के मर जाता है, उसमें बाहर पड़ जाता है, उसमें क्या पड़ता है? जब ये मकान बन रहे थे, जब कॉलोनी बन रही थी, तब 5 लाख रुपए 5 दिन पहले खाए उसने। इन्हें सब पता होता है। नहीं बोलूंगी तो मैम एक बात है, जब ये कॉलोनी बन रही थी, जब जय की आग मची हुई थी क्या उस समय? तब जय कहाँ था? ये एक दिन के अंदर कितनी बची ये कॉलोनी थी बड़ी, इसको बसने में भी टाइम लगा होगा। तब जय कहाँ था? सो रहा था, पुलिस वाले सो रहे थे इस समय, तब क्यों नहीं रोका इन्होंने काम? लोगों का पैसा लगने के बाद, अपनी मेहनती कमाई लगने के बाद आज ये तोड़ रहे हैं, पहले क्यों नहीं इन्फॉर्म किया उन्होंने? किसी को हार्ट अटैक हो जाए, किसी को कुछ हो जाए, ये मकान तोड़ा है। आप ये मकान देखिए, इस मकान में 7 बच्चे रह रहे हैं, फैमिली रह रही है। अगर ये सपोज करो ये गिर जाता, बच्चों का क्या होगा? साथ चुपके हो जाए। देखो ये कपड़ा में देखो क्या हाल हुआ है। ये देखो ये दिखाओ और ये देखिए हमारे पास एक गली नंबर है, रजिस्ट्री नंबर है, सब कुछ है। देखिए इसके बावजूद ये लोग तोड़ के गए इस जगह को। ये देखो यहाँ पे ऐसे पूरा बोर्ड है, बोर्ड तक तोड़ के चले गए कॉलोनी का। मकान में जो सामान भी निकालने नहीं दिया है, मकान भी डैमेज कर दिया। बताओ इनकी उम्र है, कहाँ जाएंगी बेचारी है? बताओ मोदी जी देख लो, ऐसी बात मोदी जी देख लो। कहता अच्छे दिन आएंगे, ये अच्छे दिन हमारे। हाँ ये रही